घनश्याम के अनेक कल्याणकारी चरित्रों के दिव्य संस्मरणों से भरा छपिया गांव एक तीर्थ बन चुका था। और आज अपने पावन स्पर्श से सरयू नदी को भी तीर्थत्व प्रदान करते हुए घनश्याम आ पहुंचे भगवान श्री राम की जन्मभूमि में। मंदिरों की महानगरी में। पिताजी, वो देखिए, अयोध्या आ गई। इच्छाराम, देख, हम भगवान राम की नगरी अयोध्या में आ गए। वरुण देवताय, ओम श्री अग्नि देवताय, अयोध्या में सपरिवार स्थायी होने के बाद पिता धर्मदेव जी स्वयं घनश्याम प्रभु को वेद उपनिषद आदि शास्त्रों की शिक्षा देने लगे और गणित व्याकरण आदि विषयों का अभ्यास करवाने के लिए उन्होंने पंडित हृदय राम को घनश्याम का अध्यापक नियुक्त किया। हृदय राम प्रतिदिन घर आकर घनश्याम को पढ़ाने लगे। घनश्याम की तीव्र मेधा एवं विलक्षण बुद्धि से अध्यापक हृदय राम हमेशा प्रभावित होते रहते थे। अभ्यास के दौरान कभी-कभी तो यह समझना भी मुश्किल हो जाता था कि अध्यापक कौन है और विद्यार्थी कौन है, कौन पढ़ रहा है और कौन पढ़ा रहा है। समय के साथ-साथ घनश्याम ने वेद उपनिषद आदि सभी शास्त्रों में निपुणता प्राप्त कर ली। विद्या अध्ययन से पहले घनश्याम अपने नित्य कर्म का निष्ठापूर्वक पालन करते थे। ब्रह्मचर्य आश्रम का जैसे वे मूर्तिमान स्वरूप थे। ओम श्री हनुमते नमः। सभी को प्रतीत हो रहा था कि घनश्याम की सोच समझ और परिपक्वता बड़े बड़ों से भी बड़ी थी। घनश्याम, जलपान कर लो, कब से तैयार करके राह देख रही हूँ। भाभी, मुझे अभी भूख नहीं है। कैसे भूख नहीं है? सुबह से कुछ खाया नहीं। तुम तो जानती हो, मैं ठाकुर जी को भोग लगाकर ही प्रसाद लेता हूँ।
ये लो। नहीं नहीं घनश्याम, ये गुलाब जामुन तो ले लो। नहीं भाभी, ब्रह्मचारी अल्पाहारी होता है। हाँ? ये क्या घनश्याम, जब विश्राम करने के लिए चारपाई है तो जमीन पर क्यों लेटे हो? पिताजी, ब्रह्मचर्याश्रम त्याग का आश्रम है। इस आश्रम में शरीर संयमित रखना चाहिए। ये भी तप है। इतनी बाल्यावस्था में इतने उच्च विचार, कितना असाधारण है यह बालक। जय कपि बलवंता प्रभु जय कपि बलवंता। हर एक सूर्योदय के साथ घनश्याम का कोई नया ही चरित्र अयोध्या की धरती पर साकार होता था। अयोध्यावासी भी दिन प्रतिदिन घनश्याम के दिव्य चरित्रों को देखने के लिए उत्सुक रहते थे। राम प्रताप, शाम हो गई, घनश्याम अभी तक नहीं आया। देख तो कहाँ है? होगा कहाँ, हनुमान घड़ी में बैठा होगा, राम कथा सुनता होगा, आ जाएगा। भगवान की कथा सुनने का उसे इतना शौक है कि बिना बुलाए नहीं आएगा। बोलना, माँ ने मिठाई देने के लिए बुलाया है। हाँ। मजे घनश्याम करता है और ढूंढना मुझे पड़ता है। अरे राम प्रताप भैया, ऐसा कड़वा मुंह लिए कहाँ चले जा रहे हो? आओ, मुंह मीठा करते जाओ। मुंह क्या मीठा करना घसीटा जी, घनश्याम ने नाक में दम कर रखा है, उसे ही ढूंढने जा रहा हूँ। सेठ जी, क्या है वो? लगता है आज घनश्याम को फिर से डांट पड़ने वाली है। हाँ, सही कहा, सही कहा। उन्होंने कहा, हे जानकी मैया, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। तो हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जब सीता माता जी को राम जी का संदेश दे दिया, तब उनकी नजर पेड़ों पर गई जहाँ मीठे मीठे फल लगे थे। हनुमान जी के मुंह में पानी भर आया। वे सीता माता से बोले, माते, अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं पेड़ों पर से ये मीठे फल ग्रहण कर सकता हूँ? घनश्याम, घर चलो, माँ ने बुलाया है। दाऊ, तुम दूसरे मंदिरों में दर्शन करके आओ, तब तक ये कथा पूरी हो जाएगी, तब चलूंगा। लेकिन माँ ने तुरंत आने को कहा है। मेरे प्यारे भैया, बस ये कथा पूरी सुन लेने दो। पक्का? हाँ हाँ पक्का। फल खाते खाते पेड़ों को तोड़ने भी लगे। किंतु यशोदा मैया ने अपनी आंखों से इसको देख ही लिया है, इसलिए यशोदा मैया आज उसे दंड देने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। जब कृष्ण भगवान को उनकी माता यशोदा ने ओखली से बांध दिया, तो उनके बाल सखा चिंतित हो गए। सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। सब बाल सखा जोर जोर से रोने लगे। घनश्याम तो वहाँ था, अब यहाँ कैसे आ गया? अरे, ये घनश्याम यहाँ अभी अभी आया है? नहीं भैया, ये तो तब से बैठा है जब से कथा शुरू हुई है। घनश्याम, घर चल, माँ ने बुलाया है। दाऊ, ये कथा तो बस पूरी होने ही वाली है, फिर तुम्हारे साथ चलता हूँ। तब तक तुम एक आध और मंदिर के दर्शन का लाभ ले लो। जानता हूँ तुम मानेगा नहीं,
मगर कह देता हूँ, तेरा और कोई बहाना नहीं सुनूंगा। ये कथा पूरी होने के बाद तुझे चलना ही पड़ेगा, चले जाओ समझा? यहाँ से। पक्का। आज मैं कन्हैया को नहीं छोड़ूंगी। सब गोप बालक रोते रोते गोपियों के पास पहुंचे। वहां भी और यहाँ भी। अब कहीं कोप भवन में? नहीं नहीं नहीं। बजरंग बली की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो, जय हो। जय हो बजरंग बली की। हाँ? अरे पुजारी जी, ये घनश्याम यहाँ कब आया? ये तो यहाँ सुबह से ही एक पैर पर माला फिराते खड़ा है। 3 मंदिरों में घनश्याम एक साथ कथा सुन रहा है। ये कैसे संभव है? राम प्रताप भैया, मैंने भी जब से घनश्याम को 3 मंदिरों में एक साथ दर्शन करते देखा है, यही सोच रहा हूं कि ये कैसा चमत्कार है। घनश्याम अवश्य एक दिव्य बालक है। दिव्य बालक? ये कैसे हो सकता है? क्या सच में? बोलो राम भक्त हनुमान की जय, बजरंग बली की जय। तुम आ गए दाऊ? दर्शन कैसा रहा? पहले ये बताओ, ये सब कैसे हुआ? क्या कैसे हुआ दाऊ? यही कि तू 3 मंदिरों में एक साथ दर्शन कर रहा था और कथा भी सुन रहा था। आपको भ्रम हुआ होगा दाऊ। आप मुझे इतना प्यार करते हैं कि आपको हर जगह मैं ही दिखाई पड़ता हूँ। लेकिन मैंने ही नहीं, दूसरे लोगों ने भी देखा था। घनश्याम, सच सच बता, ये सब कैसे हुआ? जब जगह जगह पर मूरत में परमात्मा दिख सकते हैं, तो मैं एक साथ 3 जगहों पर क्यों नहीं दिख सकता? जहाँ प्रेम है, वहाँ परमात्मा है। हा? क्या? ठीक है ठीक है, अब घर चल, माँ ने बुलाया है। आया बड़ा। किस लिए? कोई जरूरी काम है? हाँ, मिठाई देने के लिए। चल। मिठाई? घसीटा, जलेबियां ताजी और करारी हैं। अब बिल्कुल है। लो लो, चक्के देख लो। भाई लग तो रही है, तो फिर एक सिर ताल दे। उसको कहाँ दिखाई पड़ेगा। ये राजू झुक गया। 2 पैसा हम कमा लेंगे तो किसी का क्या जाएगा। लो भैया, ये लो, एक सेर ताजी करारी जलेबियां। ये तो आधा सेर लग रही हैं घसीटा। लो कर लो बात, मैंने तो आपके सामने ही तोला भैया। लगती तो नहीं, लेकिन पता नहीं।